आज की शादी की रस्म में आप सभी का स्वागत है। क्या दादा नहीं आ सके? सब लोग वेन ज्यू से मेरी सगाई आधिकारिक रूप से खत्म हो गई है। शेन ज़ेयू, तुम जा नहीं सकते। यह हमारी शादी का दिन है। इतने सारे मेहमान देख रहे हैं। मैंने अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी थी। हमारे बीच की सगाई खत्म हो गई है। तुम यूं ही कैसे तोड़ सकते हो? यह दादा और हमारे परिवारों ने तय किया था। अगर दादा ने मुझे विरासत के लिए मजबूर नहीं किया होता, मैं कभी शादी नहीं करता अरबों के कर्ज वाले वेन परिवार में। दादा अब नहीं रहे। मेरे रास्ते से हटो। हे भगवान, क्या वेन परिवार पर सच में अरबों का कर्ज है? मैंने सुना है कि जब से श्री और श्रीमती वेन उस कार दुर्घटना में हुए और कोमा में चले गए, तब से वेन परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि शेन परिवार ने शादी तोड़ दी। अरबों के कर्ज के साथ उसे कौन शादी करने की हिम्मत करेगा? क्या यहाँ कोई मुझसे शादी करने को तैयार है? जो कोई तैयार है, मैं उससे शादी करूंगी। जो कोई यह गुलदस्ता पकड़ेगा, मैं उससे शादी करूंगी। यह गुलदस्ता? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर मैं तुमसे शादी करूं, तो क्या मुझे रोज स्टीम्ड बंस मिलेंगे? हाँ, हर रोज। चलो अभी शादी कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो करते हैं। चलो शादी कर लेते हैं। मैं वेन ज्यू इस सज्जन को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। आज से मैं शेन परिवार से अपने सब संबंध तोड़ती हूँ। अब हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रहेगा। मिस, मैं अभी अस्पताल से लौटी हूँ और मैंने सुना तुमने एक बेघर आदमी से शादी कर ली, और वह भी मूर्ख। और तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? आंटी जेंग, मैं ठीक हूँ। यह सब शेन जयू की गलती है। आंटी जेंग, यह सब बीते दिनों की बात है। अब से मैं अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी। लेकिन तुम्हें एक मूर्ख से शादी करने की जरूरत नहीं थी। यह वह युवती है। क्या हमारे यहाँ कोई मेहमान है? नहीं, यह वह आदमी है जिससे मैंने अभी शादी की है। क्या वह बिल्कुल मूर्ख नहीं लगता? कितने खूबसूरत चेहरे के नक्श हैं, और वह शरीर। यह वह मूर्ख है जिसे तुम उठा लाई हो। तुम्हारा पति? बीवी, ये कपड़े असहज हैं। यान, इसे मत पहनो। मिस, आपके पति? वह आंटी जेंग, मुझे पता है आप किस बात से चिंतित हैं। मैंने अपना मन बना लिया है। वह वही पति है जिसे मैंने वेन ज्यू चुना है। यान, क्या तुम जानते हो कि पति पत्नी क्या होते हैं? तुम और मैं अब पति पत्नी है। पति पत्नी, चुंबन, गले लगाना, एक साथ सोना। यह गलत नहीं है। यान, अपने आप को देखो। तुम बिल्कुल बेघर आदमी नहीं लगते। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा परिवार ढूंढने में मदद करूं? नहीं, कृपया। ठीक है, हम नहीं करेंगे। चूंकि तुमने, जब मैं अपने सबसे कठिन समय में थी, मुझे चुना, उस पल से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। एक बार जब मैं इस व्यस्त समय से निकल जाऊं, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी अपने माता पिता से मिलाने, ठीक है? अंकल गू, आप यहाँ क्यों हैं? वैन, मैं अभी देश वापस आया, तब मुझे वैन परिवार के बारे में पता चला। वह शेन परिवार का बदमाश तुम्हारी सगाई तोड़ने की हिम्मत कर गया। जाऊं उसकी खाल उधेड़ दूं। जाऊं वैन, जाऊं। गू अंकल, यह सब बीत गया। शेन परिवार के बिना भी मैं वेन परिवार को संभाल लूंगी। ओह गू अंकल, ये मेरे पति हैं। यान, मैंने सुना तुमने किसी राह चलते भिखारी से शादी कर ली। यह बूढ़ा आदमी मुझे जानता है? कभी नहीं। मुझे उसे याद क्यों नहीं आता? क्या हुआ गू अंकल? क्या आप उन्हें जानते हैं? मुझसे गलती हुई होगी। वेन, यह नौजवान काफी प्रभावशाली लगता है। मुझे लगता है शायद किसी कारण से वह मुसीबत में फंस गया है। उसकी मानसिक क्षमताएं चिकित्सा के माध्यम से बहाल की जा सकती हैं। सच में गू अंकल? बिल्कुल। उसे कभी अस्पताल ले जाकर जांच करवा दो। वैन, मैं अब चलता हूँ। कोई बात हो तो मुझसे मिल लेना। ठीक है, धन्यवाद गू अंकल। बूढ़ी वेन, इस नौजवान साहब के साथ यह तुम्हारे और वेन परिवार के लिए वरदान है। इससे मेरा मन शांत हो गया। यह बूढ़ा आदमी काफी तेज है। यान, चलो मैं तुम्हें घर दिखाऊं। अब से यह तुम्हारा भी घर है। नौजवान साहब, आप कहाँ गए थे? दूसरे साहब को बूढ़े साहब ने जेल भेज दिया है। अब वह आपको धमका नहीं सकता। बस मुझे पता दे दीजिए और मैं तुरंत आपको लेने आदमी भेज दूंगा। जरूरत नहीं, मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपनी पत्नी के घर पर हूँ। छोटे मालिक, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? तुम लिंग परिवार से हो, देश का सबसे बड़ा परिवार और एक गुप्त कबीले के उत्तराधिकारी। जो महिलाएं तुमसे शादी करना चाहती हैं, वे धरती का 3 बार चक्कर लगा सकती हैं। तुमने कहा कि तुम शादी कर ली, तो दूसरा व्यक्ति कौन है? उसकी चिंता मत करो। वैसे भी मुझे अभी भी कुछ मजा लेना है। कुछ देर मुझे परेशान मत करो। अरे छोटे मालिक। यान, ये लो तुम्हारे कपड़े बदलने के लिए। हे भगवान, उसका शरीर इतना अच्छा है। जी जान। ये लो तुम्हारे साफ कपड़े, इन्हें पहनना मत भूलना। अच्छा हुआ कि मैं पकड़ा नहीं गया, लेकिन वह जिस तरह शर्माती है बहुत प्यारा है।
जियो, तुम सच में और अधिक दिलचस्प होती जा रही हो। यान, तुम ऐसे बाहर कैसे आ सकते हो? मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी बदल लूंगी। 2 और कुछ किंजो। छोटे मालिक, आपके पिता ने कहा, अगर तुम मुसीबत पैदा करते रहे वह तुम्हारी उत्तराधिकारी की स्थिति छीन लेगा। तुम बेहतर होगा कि जल्दी वापस आ जाओ। मेरे पिता ने सच में ऐसा कहा? बिल्कुल सच। ठीक है, उसे बता दो। मैं अब वापस जा रहा हूं। अरे, यह तो बुरी बात है। यह सब मेरे पिताजी की गलती है, वह जिद्दी बूढ़ा आदमी। मैं नहीं जानता कि अपनी आकस्मिक पत्नी को कैसे समझाऊं इस बारे में। यह तो अरे उठो, तुम ठीक हो? शुक्र है। तुम्हारे पैर कैसे बंद गए और झील में गिर गए? क्या तुम्हें पुलिस बुलानी है? कोई जरूरत नहीं, बचाने का शुक्रिया। अगर आप कभी मुसीबत में पड़े, यह कंगन लेकर डार्क रिवर लेन नंबर 72 पर आइए और मुझे ढूंढिए। मैं आपकी मदद करूंगा। उस समय मुझे बचाने वाली असल में वही थी। यान, मैं तुम्हें केवल एक बार कपड़े पहनना सिखाऊंगी। तुम्हें यह याद रखना होगा। यान, क्या तुम सीख रहे हो? मेरी पत्नी पूरी तैयार, मैं उससे प्यार करता हूँ। ठीक है, अब तुम पूरी तरह तैयार हो। जल्दी करो, बाहर निकलो। मैं अब सोने जा रही हूँ। मालिक, आपने फोन क्यों काटा? मैं यही कहने वाला था। आपको होश आया, बहुत अच्छा। रुको, मैंने अपना मन बदल लिया। मेरे पिताजी को बोल दो कि मैं अभी वापस नहीं जा रहा हूँ। अगर वह मुझे परेशान नहीं करेंगे तो मैं शायद उनके लिए एक भी ले आऊंगा। इस बार मैं बहू के बारे में गंभीर हूँ। अगर वह अब भी छीनना चाहता है मेरा उत्तराधिकारी पद, जो भी हो। मालिक, मालिक, मालिक भी उठ गए हैं। आइए, नाश्ता कर लीजिए। मुझे अपनी पत्नी के हाथ वाला टुकड़ा चाहिए। जान, जान, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ही, मेरी पत्नी का। आंटी झांग, मैं झो के यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत करने जा रही हूँ। मैं अयान को आपके हवाले छोड़ रही हूँ। ठीक है, मिस। जियर डील पर बातचीत करने जा रही है? बिल्कुल नहीं, मुझे उसके पीछे जाना होगा और अपनी पत्नी को देखना होगा। जान, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी चलूंगा। मैं काम पर जा रही हूँ। यान भी आना चाहता है। यान जाने पर अड़ा हुआ है। काम उबाऊ है। यान, अच्छा बनो और घर पर रहो। ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगी, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम भागोगे नहीं। वेन जी, उपाध्यक्ष झो आपका कार्यालय में इंतजार कर रहे हैं। यान, मैं एक अनुबंध पर बातचीत करने जा रही हूँ। यह मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगी। मुझे जियर की कंपनी याद है। नकदी प्रवाह की समस्या है। यह सौदा आसानी से पूरा नहीं होगा। मुझे जाकर देखना होगा। उपाध्यक्ष झो, वेन जी आ गई हैं। आपको इंतजार कराने के लिए माफ कीजिए उपाध्यक्ष झो। कोई बात नहीं। वेन जी जैसी खूबसूरती के साथ कभी देर नहीं लगती। कृपया बैठिए। उपाध्यक्ष झो, जिस सहयोग पर हम सहमत हुए थे, अनुबंध तैयार है। देख लीजिए वेन जी, जल्दी मत कीजिए जब तक आप मेरी मांगे पूरी करेंगी। इस एक अनुबंध की तो बात ही छोड़िए, चाहे 10 अनुबंध हों, मैं आपके साथ सभी पर हस्ताक्षर कर दूंगा। उपाध्यक्ष झो, आप मजाक कर रहे होंगे। वेन जी, जब आपका वेन ग्रुप खत्म हो जाएगा, शेन ग्रुप कैसे बचेगा? बताइए, एक भिखारी से शादी करने का क्या फायदा? वह आपके लिए क्या कर सकता है? इसके बजाय मेरे साथ आइए, मैं आपको आरामदायक जीवन दे सकता हूँ। कृपया कुछ शर्म कीजिए। वेन जी, नखरे दिखाना बंद कीजिए। मैं झो ग्रुप का उपाध्यक्ष, क्या मैं एक भिखारी से भी बदतर हूँ? चले जाओ, तुम गंजे चिकने बदमाश। अपने आप को अच्छी तरह देखो, तुम मेरे पति के सामने टिकने भी लायक नहीं हो। हम्फ, मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने मजबूर किया, कमीनी। आज तुम्हें मैं अपना बना लूंगा। यह मेरा इलाका है, मुझे किस बात का डर है? कोई है, कोई है। झो होंग्युआन है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी औरत के बारे में सोचने के भी लायक नहीं हो। लिंग लिंग। यान रुको, मैं ठीक हूँ। जानू, मुझे गले लगा लो। यान, चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है। उन्हें जाने दो। अब क्या करें? जो होंग्युआन बुरी तरह घायल हो गया है, वह पक्का हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा।
जानू, यान तुम्हारी रक्षा करेगा। हमारा एकमात्र व्यापारिक साथी भी चला गया। वेन ग्रुप वाकई खत्म हो गया। चिंता मत करो जी, वेन ग्रुप असफल नहीं होगा। आयान डरो मत, मैं यहाँ हूँ। जो होंग्युआन तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। वह इतनी चिंतित है कि उसे तेज बुखार हो गया है और उसमें अब भी मुझे दिलासा देने की ताकत है। कितनी छोटी बेवकूफ है। आयान डरो मत, इससे भी मत डरो। आयान तुम्हारी रक्षा करेगा। अपनी दवा लो और बीमारी उड़ जाएगी। मैं सचमुच तुम्हें बंद कर देना चाहता हूँ। तुम्हें हमेशा के लिए अपनी छोटी बीवी बना लूं, ताकि कोई तुम्हें छेड़ने की हिम्मत न करे। अब से मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। चिंता मत करो, जो भी तुम्हें छेड़ते हैं उनका कोई अच्छा अंत नहीं होगा। मालिक, आपने आखिरकार मुझसे संपर्क किया। क्या हुआ? मालिक कहते हैं 1 महीने के अंदर। तुम युवा मालकिन को वापस लाओ और कुछ, बस इतना ही। अच्छा, मुझे तुमसे 2 काम करने हैं। क्या है मालिक? पहला, झो ग्रुप और झो होंग्युआन को तुरंत लिंचिंग से गायब कर दो। दूसरा, एक गुप्त परिवार तैयार करो जो लिंग परिवार का वफादार हो, लेकिन वेन परिवार को पता नहीं चलना चाहिए कि लिंग परिवार इसके पीछे था। तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझ गई। लेकिन मालिक, आप किस वेन परिवार की बात कर रहे हैं? अरे, तुम उसका मतलब कर रहे हो जिसने उस भिखारी से शादी की? वेन परिवार की वेन जियू रुगमा तागे रहा था कि ऑनलाइन वीडियो में वह भिखारी तुम्हारी तरह दिख रहा था, तो सच में तुम ही थे। बकवास बंद करो, बस बताओ कर सकते हो या नहीं। बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। यह तो छोटी सी बात है, बस कियाओ ग्रुप को शामिल कर लो। संयोग से कियाओ के पास एक मॉल विकास परियोजना है। यह वेन परिवार के पैमाने पर बिल्कुल फिट बैठता है, और तुम कियाओ परिवार की बूढ़ी औरत को जानते हो, इससे काम आसान हो जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। फोन मत काटो। अरे मास्टर, वह बूढ़ा बकरा चाहता है कि मैं जियर को घर वापस लाऊं, उसे कहना आसान है। जी अभी तक नहीं जानती कि मैं असल में कौन हूँ। मैं उसे कैसे बताऊं? हाँ, मुझे नहीं पता कि झो होंग्युआन का बदला कब आएगा। कुछ भयानक हुआ है प्रेसिडेंट वेन। क्या हुआ? झो ग्रुप को अचानक लिंचिंग से हटा दिया गया। क्या यह कैसे संभव है? मुझे पता नहीं, यह सचमुच संदिग्ध है। उपराष्ट्रपति झो भी पहले ही गायब हो गए हैं, लेकिन झो ग्रुप के तरीकों को जानते हुए उन्होंने शायद किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। बड़ा आदमी? क्या मैं सचमुच इतनी बेवकूफ हूँ? यान कैसे हो सकता है? अरे वान, तू वापस आ गई। यह तो बहुत अच्छा है। हमें जरूर मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ मिलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यान, मेरी बेस्टी आज देश वापस आ गई है। वह हमें डिनर पर ले जा रही है। तुम खाना खाने चलोगे? बेस्टी? देखता हूँ यह बेस्टी लड़का है या लड़की। मेरा भतीजा, जिसकी इतनी तारीफ करता है। वान अभी तक क्यों नहीं आई? जी, तेरी बेस्टी को क्या हो गया? इतनी गर्मी में वह लेट आ रही है। अगर मेरी बीवी को धूप लग गई तो? जी जान, पहले अंदर जाओ। यान, तुम पहले अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर और इंतजार करूंगी। यान को बाहर इंतजार मत करवाओ। जान, अंदर जाओ। वान, यहाँ आओ। अरे, यह तो शियावान है। वह टॉमबॉय? नहीं, अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे पक्का पहचान लिया जाएगा। जी यान, भटको मत, यह मेरी बेस्टी है। मैं जी, क्या तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा? ट्रैफिक बहुत खराब था। मैं बस निकली और दौड़ी। विदेश में इन सालों में तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें कितना मिस की। लिंग। कैंडी। नाराज मत हो वान, वह थोड़ा बचकाना है। यान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पता है? तुम्हारा मुंह पूरा खुला है, तुम्हें भूख लगी होगी। कैंडी लो। वान से माफी मांगो। माफ करो। जी, तो वह वही भिखारी पति है जो तुमने ढूंढा? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, बस मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा भिखारी पति बहुत सुंदर है। वह शायद किसी बड़े परिवार से है ना? यह तुम्हारी तरह नहीं है शियावान। यह मेरी तरह कैसे नहीं है? यह बिल्कुल मेरी तरह है। सांप आसानी से तारीफ नहीं करते। बताओ, यान ने तुम्हें क्या दिया? अरे, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी पिंडली में अचानक ऐंठन आ गई। अरे वैसे जियर, तब मैं कुछ देर से तुम्हारे पति को अजीब हरकत करते देख रही हूँ। क्या वह टॉयलेट जाने की कोशिश कर रहा है? मैं उसे ले जाती हूँ। यान, क्या तुम्हें टॉयलेट जाना है? जानू, मुझे पेशाब करना है। मैं यान को ले जाती हूँ। अरे, हम बहुत करीब हैं।
मुझे भी जाना है, वैसे तुम यही रुको। जानू, मुझे पेशाब करना है। शियावान, क्या तू पागल हो गई है? क्या मेरी नकल करना बंद करने से तू मर जाएगी? लिंग यांग, मुझे लगता है तू पागल है। तू बिल्कुल ठीक है। तूने लिंग परिवार का वारिस होना छोड़ दिया बस एक मूर्ख और भिखारी बनने के लिए। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त को क्यों धोखा दे रहा है? क्या तू उसका दिल चुराने की कोशिश कर रहा है, और उससे भी ज्यादा? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं करूँगा। मैं उसे क्यों धोखा दूंगा? तुझ जैसी अकेली टॉमबॉय क्या जाने। तू मेरा अपमान कर रहा है। मैं जियर को बताऊंगी, देख लेना। तू हिम्मत नहीं करेगा। तुझे क्या लगता है मैं नहीं करूंगी? लिंग यान, क्या तू सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त के बारे में सीरियस है? बिल्कुल बिल्कुल हूँ। ठीक है, तो तू खत्म हो गया। क्यों? 20 सालों की दुश्मनी को छोड़ दें, फिर भी जियर को झूठ से सबसे ज्यादा नफरत है। चाहे कोई भी वजह हो, वह मानेगी नहीं। शियावान, तुम अब क्या चाल चल रही हो? हम मुझ पर यकीन नहीं? अगर यकीन नहीं तो जा करके देख ले। लेकिन मैं तुझे सलाह दूंगी, क्योंकि तू झूठ बोलने वाला है तो बेहतर होगा कि तू उससे जिंदगी भर झूठ बोलता रहे, वरना हम तो जब वह तुझे छोड़े मुझे दोष मत देना। चलो चलते हैं, जियर आ रही है। वान वान, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम आयान को जानती हो? मैं वापस आने से पहले 5 साल विदेश में थी। मैं उसे कैसे जान सकती हूँ? बस थोड़ी भावुक हो गई हूँ। वह एक अच्छा इंसान लगता है, पर निकला बेवकूफ। पर मैं उस पर नहीं मरी हूँ, ठीक? जियर, गलत मत सोचना। मैं कैसे? हमने सालों से एक दूसरे को नहीं देखा। क्या तुझे यह रेस्टोरेंट याद है? तुझे यहाँ खाना बहुत पसंद था, तले हुए मेंढक। चल चख तो ले। क्या अब भी वैसा ही है? हाँ, बिल्कुल पहले जैसा ही है। जियर, मुझे तो तेरी चिंता थी, लेकिन तेरे पति को देखकर मुझे राहत मिली। हालांकि वह थोड़ा अजीब है, फिर भी वह काफी भरोसेमंद लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम इसे संभाल कर रखना। अरे हाँ, मुझे अभी वेन ग्रुप के कर्ज के बारे में पता चला। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वान वान, मतलब हम इतने सालों से बहने हैं, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? अरे, हमारा अगला पार्टनर एकदम सही है। हम सीधे तुम्हारे वेन ग्रुप के साथ पार्टनरशिप कर लेंगे। कम से कम तुम्हारी जरूरी समस्या तो हल हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है जीर, क्या अंकल शिया इसके लिए राजी होंगे? इसमें ना करने वाली क्या बात है? चिंता मत करो, अब तुम लिंग परिवार की यंग मैडम हो। एक बार मैं उन्हें बता दूंगी। मेरे पापा इतने समझदार हैं कि ना नहीं कहेंगे। अयान ने शिया ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब मैं आखिरकार राहत की सांस ले सकती हूँ। अयान, क्या हुआ? तुम कल से कुछ अलग हो। तुम कमाल हो बेब। नहीं अयान, तुम सबसे अच्छे हो। मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। अरे मैं अपना बैग भूल आई। यह एक सेकंड मेरा इंतजार करो, मैं ले आती हूँ। शियावान, क्या उसने कल जो कहा वह सच में सच है? अगर ऐसा है तो मुझे उसे छोड़ना होगा। और मेरे बूढ़े कुंवारे पिताजी वह चाहते हैं कि मैं उसे 1 महीने के अंदर घर ले आऊं। बहुत परेशान करने वाली बात है। चलो वापस चलते हैं अयान। नहीं, मैं झीर को बिल्कुल नहीं बता सकता कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूं। जानू जानू, क्या तुम ठीक हो? यह अंधा बेवकूफ कहाँ से आ गया? तो यह मेरी पूर्व मंगेतर है, इस्तेमाल किया हुआ माल। तुम्हें मुंह दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पहले ही विदेश जाकर प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता। अरे तुम बेशर्म, तुम्हारा क्या मतलब है? शेन ग्रुप के साथ सहयोग रद्द करो। तो तुम ही इसके पीछे थी, कमीनी। चूंकि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकी तो तुमने मेरा सौदा बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें पीटकर मार डालूंगा। तुम वेन जियो, तो तुमने इस भिखारी से शादी कर ली? क्या यह बेवकूफ सच में तुम्हारी मदद करना चाहता है? उसे अपनी औकात नहीं पता। यान, यान, मारना बंद करो। यहाँ क्या हो रहा है? यान, दर्द हो रहा है। मुझे दर्द नहीं है। ठीक है जी, पहले अपने पति को वापस ले जाओ। मैं यह संभाल लूंगी। ठीक है, मैं यान को लेकर जाऊंगी। श्री शेन, यह मामला। तुमने अपने कपड़े क्यों फेंक दिए? वे गंदे हैं। गंदे? ये सब गंदे हैं। ये ठीक है, बस धो दो। वेन परिवार लगभग दिवालिया हो गया है। हमें पैसे बचाने होंगे। यह सूट बहुत महंगा है। मैं इसे ड्राई क्लीनर के पास ले जाऊंगी। यान, तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ निवेश करने हैं, वेन ग्रुप को जल्द से जल्द पटरी पर लाने के लिए। ओहो, जान, खाओ। शुक्रिया। वह बदमाश शेन जे यू फिर से ऑनलाइन अपनी घटती बुद्धि का दिखावा कर रहा है, लेकिन उसका सुझाया हुआ यह शेर वह काफी अच्छा लगता है। मत भौहें सिकोड़ो जानू, मुझे यह पसंद नहीं। ठीक है, मैं नहीं उड़ूंगी। ठीक, यह वाला चुनो।
क्यों? क्योंकि यह ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरों की तरह नहीं, सब केंचुओं जैसे टेढ़े मेढ़े बदसूरत। मैं कितनी बेवकूफ हूँ कि उससे पूछा। छोड़ो, मैं खुद ही देख लूंगी। यह वही है जो शेन जययू ने सुझाया था। वह आदमी भले ही बदमाश हो, लेकिन वह असल में काफी काबिल है। शायद मैं यही खरीद लूं। यह वाला कैसा है? सबसे बदसूरत। तुम कितनी बेवकूफ हो जो उसे चुनती हो। जानू, मैं जिस पर नजर रखे हूँ वही चुनना। अब यही तो मेरी पत्नी है। तुम कहाँ जा रहे हो, जानू? मैं काम पर जा रही हूँ। तुम वापस सो क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो जाओ, कपड़े बदल लो। मुझसे नहीं होगा। बेवकूफ, तुम इसे बांध भी नहीं सकते। तुम्हें इसे पहले लाना चाहिए था। मैं तुम्हारी मदद कर दूं। देखो, अब ठीक है। जानू, तुम बहुत अच्छी हो। चलो कुछ कैंडी खाएं। नमस्ते प्रेसिडेंट वेन। नमस्ते प्रेसिडेंट वेन। प्रेसिडेंट वेन, यह जिन ग्रुप के साथ सहयोग प्रस्ताव है। मेरे साथ आओ। यान, यहाँ कंपनी में ही रहो। भाग मत जाना। मैं पहले जाऊंगी। मुझे थोड़ी देर काम करना है। तो ये जिग की कंपनी है। ये साफ और शानदार है। वे क्या कर रहे हैं? हमारी कंपनी की गपशप क्या तुमने ऑनलाइन देखा? हाँ, देखा, पूरे इंटरनेट पर है। तो यह प्रेसिडेंट वेन का भिखारी पति है। वह बहुत सुंदर है। फिर भी सुंदर होने का क्या फायदा? उसका दिमाग ठीक नहीं है। क्या तुम उसे लोगी? मैं नहीं लूंगी। मुझे समझ नहीं आता प्रेसिडेंट वेन अभी भी सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा कैसे दिखा सकती है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं बिल्डिंग से कूद जाती। हाँ, हमारे ग्रुप पर अरबों का कर्ज है। भले ही वे साझेदारी पर हस्ताक्षर कर ले, ये कंपनी को नहीं बचा सकता। हमारी प्रेसिडेंट वेन काफी खूबसूरत है। वो खुद को बेच सकती है। शायद वह काम कर जाए। सबको नई नौकरी ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए। अरे, वो बेवकूफ वाटर कूलर से खिलवाड़ कर रहा है। वो इसमें थूक तो नहीं रहा है? वह आ रहा है। वो क्या करने वाला है? क्या तुम पागल हो? तू गंदा भिखारी, तूने हम पर पानी फेंकने की हिम्मत की? तू हमारी पीठ पीछे बकवास करने की हिम्मत करता है। तेरी बहुत हिम्मत है। तुम्हें लगता है तुम मुझसे लड़ सकती हो? यह बिल्कुल मजेदार नहीं है। बॉस वेन, तुम बेवकूफ हो। हनी, तुमने बिना वजह हम पर गर्म पानी फेंक दिया। तुम्हें हमारा साथ देना होगा। यान, तू ठीक है? तू पानी से कैसे खेल सकता है? मैं ठीक हूँ। नहीं, आया कभी बिना वजह किसी पर हमला नहीं करेगा। तुम दोनों ने अभी क्या किया? क्या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं जो फुटेज निकलवाए? नहीं नहीं बॉस वेन, यह तो मामूली बात है। कोई जरूरत नहीं। तो काम पर लग जाओ। सबको बोलो घूरना बंद करें। अपनी जगह पर वापस जाओ। असिस्टेंट ली, जाकर सिक्योरिटी फुटेज चेक करो। जी बॉस वेन। यान, क्या उन्होंने तुझे परेशान किया? नहीं, तू पागल है। वे तुझे परेशान कर रहे थे। अगर कोई तुझे परेशान करे तो मुझे बताना, ठीक है? कल मैं तुझे दिमाग जांच कराने ले जाऊंगी और हम मेरे माता पिता से भी मिलेंगे। अच्छा लगता है। श्रीमती वेन, मैंने निगरानी का फुटेज निकाल लिया है। यह निदेशक वांग और उप निदेशक ये हैं। आपकी बुराई कर रहे थे। छोटे मालिक को गुस्सा आया और उन्होंने उन दोनों को सबक सिखा दिया। मेरा भतीजा यह नहीं पकड़ेगा ना कि मैं बेवकूफ बन रहा हूँ। हमारे वेन ग्रुप ने इन दोनों से अच्छा व्यवहार किया है और ये ऐसी बातें कहने की हिम्मत करते हैं। श्रीमती वेन, क्या आप उन्हें निकालने वाली हैं? जरूरत नहीं है। वेन ग्रुप का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो हमें अपने लोगों की जरूरत है। लेकिन उन्होंने वो बातें कह दी। उन्हें बोलने दो। मेरा कुछ नहीं जाता। विशेष सहायक ली, अब आप जा सकते हैं, ठीक है? जान, आओ मुझे गले लगाओ। ठीक हूँ। लेकिन जिस तरह से यान उन पर गुस्सा हुआ, उसने उसे एक सामान्य इंसान की तरह दिखा दिया। वह बेवकूफ किन झो, उसे इतना समय क्यों लग रहा है? उसने मेरे प्यारे भतीजे को ऐसे कचरे को निकालने से डरा दिया है। मुझे उसे धक्का देना है। क्या हुआ? क्या तुम्हें अस्पताल जाने से डर लग रहा है? छोटे मालिक, शायद इसलिए कि वह मास्टर और मैडम से मिलने वाला है। वह घबराया हुआ है। घबराओ मत। मेरे माता पिता अभी तक जागे नहीं हैं और वे बहुत मिलनसार हैं। जब वे जागेंगे वे भी तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। किन झो इतना बेवकूफ क्यों है? एक व्यापारिक साझेदारी, अस्पताल में एक आकस्मिक मुलाकात, पड़ोस में टहलना, इतने सारे तरीकों में से उसे मुख्य सड़क पर मुझे हाथ हिलाना पड़ा। यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। मैं बस उसे नहीं जानने का नाटक करूंगा। क्या हो रहा है? चाशनी वाला हॉथोर्न लो। आंटी झांग, गाड़ी रोको।
यान, तुम्हें पता है वह कितना खतरनाक था। गाड़ी अभी भी चल रही थी, तुम दरवाजा नहीं खोल सकती। चाशनी वाला होथोर्न, बचाओ बचाओ। यह बूढ़ी औरत क्यों बेहोश हो गई? अरे तुम लोग, कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा? आप ही हैं जिन्होंने मरीज को ढूंढा, है ना? कृपया हमारे साथ अस्पताल चलिए। ओह ठीक है, यान कहीं भाग गया। आंटी झांग, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हैं? फिर साथ में अस्पताल चलिए। ग्रैंडमा कियाओ को अचानक क्या हो गया? कुछ बुरा नहीं होगा, है ना? नहीं मालिक, यह सब हमारा बनावटी नाटक था। मिस वेन ने ग्रैंडमा कियाओ को बचाया। अब हमारे पास साझेदारी का अच्छा बहाना है। आप वैसे भी अपनी पहचान नहीं बताने वाले थे, इसलिए हमें यह करना पड़ा। तो आपने ग्रैंडमा कियाओ की बीमारी को मजाक बना दिया। यह कैसे हो सकता है मालिक? दादी कियाओ को पहले से ही दिल की बीमारी थी। जब वह गिरीं, तब तक मैं उन्हें दवा दे चुका था। वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। समझ गया। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने लिन परिवार के मामले का ध्यान रख लिया है। तुम ऊब गए हो तो यहाँ मस्ती करने आ गए? स्वाभाविक रूप से मुझे छोटी मालकिन के बारे में उत्सुकता है, और आपका मीठे हॉथोर्न खाना भी मालिक। हा हम्फ मालिक, आपकी एक्टिंग वाकई शानदार है। मैं गारंटी देता हूँ किसी को पता नहीं चलेगा। चुप रहो। हा मैं तो मजाक कर रहा था। असल में सबसे महत्वपूर्ण बात है छोटी मालकिन। छोटी मालकिन वाकई खूबसूरत है। वह आपके लिए एकदम सही जोड़ी है मालिक। अगर मालिक और मालकिन को पता चल गया, वे बहुत खुश होंगे। हम उन्हें अभी पता नहीं लगने दे सकते। अगर तुमने यह लीक करने की हिम्मत की। मुझे पता है। निश्चिंत रहिए मालिक, यह तो सिर्फ रोल प्ले है, तुम्हें पता है। मालिक 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 मालिक, आप यहाँ क्यों हैं? मालिक, यहाँ आइए। आप कौन हैं? आप मेरे मालिक को यहाँ क्यों ला रहे हैं? आप मेरे दामाद को यहाँ क्यों लाए? मैडम, मैंने आपके दामाद को एक अजनबी का पीछा करते देखा तो मैंने भलाई के लिए उसे रोक दिया। लेकिन आपने न सिर्फ मुझे धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि तुरंत मुझसे पूछताछ शुरू कर दी। यह वाकई दुखदाई है। ऐसा है? अच्छा शुक्रिया। दामाद, चलो। उस बुढ़िया को क्या हो गया? क्या मैं सच में इतना बुरा आदमी लगता हूँ? वेन जियू यहाँ क्या कर रही है? मैडम, इस मरीज को तुरंत ऑपरेशन में ले जाया जाएगा। कृपया मेरे साथ फीस भरने चलें। ठीक है। क्या वह कियाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट कियाओ की मां नहीं है? क्या वेन जियू ने उन्हें बचाया? प्रेसिडेंट कियाओ अपनी मां के प्रति बहुत समर्पित है, यह मशहूर है। ही। नमस्ते, क्या आप श्री कियाओ हैं? आपकी मां अंदर इलाज करा रही हैं। इलाज समय पर हुआ, वह ठीक हो जाएंगी। भगवान का शुक्र है, आपने मेरी माँ को बचाया। हाँ, मैं शेन ग्रुप का नया अध्यक्ष हूँ, शेन ज़ेयू। कोई बात नहीं, कृपया इसका जिक्र न करें कियाओ जी। आपने मेरी माँ की जान बचाई, इससे आप कियाओ परिवार के महान उपकारी बन गए। मैं कियाओ जयहोंग आभार में घुटने टेकता हूँ। आप बहुत दयालु हैं कियाओ जी। अब से कियाओ परिवार शेन परिवार का सबसे मजबूत सहयोगी होगा। अगर आपको कोई परेशानी हो तो मैं मदद में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सच में कियाओ जी? बेशक, मैं कल आपकी कंपनी आकर विवरणों पर चर्चा करूंगा। देखिए, शेन जयू यहाँ क्यों है? नमस्ते, क्या आप बुजुर्ग महिला के परिवार से हैं? तू अभी यहाँ क्यों आ रही है? श्री शाओ, मैंने अभी उसे बिल चुकाने भेजा है। यह रही रसीद। और यह कौन है? पापा, दादी कैसी है? वह अभी भी ऑपरेशन में है। प्रेसिडेंट शेन की बदौलत तुम्हारी दादी बच गई। रुकिए, क्या यह शेन जयू है जिन्होंने ऑपरेशन थिएटर में दादी को बचाया? वेन ज़ेयू, क्या मैंने समारोह में शादी रद्द नहीं कर दी थी? क्या तुझे मेरा पीछा करते रहना है? तूने तो एक भिखारी से भी शादी कर ली। शर्म कर, सुनती है? तो ये तुम दोनों हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने जाने पहचाने लग रहे थे। मिस वेन के छोड़े जाने की कहानी पूरे इंटरनेट पर है। मैंने सुना है वेन परिवार पर अरबों का कर्ज है। वे दिवालिया होने वाले हैं। समझ गया। तुम दोनों, मैं सच में वह मिस वेन हूँ जिसके बारे में तुम दोनों बात कर रहे हो। लेकिन मेरे परिवार की मुसीबतों का उस बूढ़ी औरत को बचाने से कोई लेना देना नहीं है। वेन जियू, तुझे कोई शर्म नहीं है? कियाओ को वेन परिवार का कर्ज चुकाने में मदद करने के लिए तू तो उस काम का श्रेय भी ले रही है जो तूने किया ही नहीं। लगता है मैंने सही किया जो हमारी सगाई तोड़ दी। तेरे जैसी औरत को परिवार में लाना शेन परिवार के लिए अपमान है। तुझे लगता है यह अपमान है? मुझे शर्म आ रही है कि मैं कभी तुझसे सगाई कर चुकी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा होगा। पापा, मुझे लगता है श्री शेन सही कह रहे हैं।
जब वेन परिवार इतने बड़े गड्ढे में है, वह हमारी मदद लेने की कोशिश कर रही है। वेन लड़की होने का नाटक करके। चुप रह वेन जियो, तू मुझे बीमार कर देती है। तू निकल रही है या नहीं? शेन जयू, तू झूठा दो मुंह वाला सांप है। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। सब लोग, यह एक अस्पताल है, कृपया शांत रहें। अगर बहस करनी है तो बाहर जाकर करो। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? मरीज ने आने से पहले दिल की दवा ले ली थी। अभी वह ठीक है। उसे कुछ और दिनों तक निगरानी में रहने की जरूरत है। आप उससे मिल सकते हैं, लेकिन इस तरह का हंगामा करना बिल्कुल मना है। आह, जानू जानू क्या हुआ? जानू क्यों उदास हो? जानू दादी बेहोश हो गईं। वह अब खतरे से बाहर है, उसका परिवार भी यहाँ है, अब सब ठीक है। मेरी पत्नी का कियाओ परिवार से अच्छा संबंध पक्का हो गया है। क्या मेरी पत्नी के चेहरे पर वह नाखुशी का भाव सिर्फ मेरी कल्पना था? चलो इसे छोड़ दो, पहले तुम्हें जांच के लिए ले चलूं। जानू तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं यान, बेवकूफी मत करो। क्या तुम्हें कीड़े ने काट लिया? सब लाल है। अभी क्या हुआ? जियर के चेहरे पर उंगलियों के निशान कैसे आए? हम बस मच्छर ने काट लिया। चलो, हमें आखिरकार स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट मिल गई। इसे मत चूको। क्या वह सिर्फ मेरी कल्पना था? यान के चेहरे पर जो भाव था उसने वाकई उसे एक सामान्य इंसान जैसा दिखा दिया। जानू माथा मत चढ़ाओ। डॉक्टर ने कहा तेरी रिपोर्ट 5 दिन में तैयार हो जाएगी। जियर को आखिर क्या हुआ? मैं सच में पूछना चाहता हूँ। मैं क्यों बेवकूफ बन रहा हूँ? माँ, पापा, मैं फिर से आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे नाराज मत होना, ठीक है? अरे, मेरी शादी हो गई। ये है आयन, आपके दामाद। जब आप अच्छी तरह सो जाएं, तो आंखें खोलकर इन्हें देखिए। नमस्ते माँ पापा। मैं जियर का अच्छा ख्याल रखूंगा। जानू रो मत। माँ पापा बस सो रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। माँ। आयन, मैं थोड़ी थक गई हूँ, मैं ऊपर जाकर झपकी ले रही हूँ। अगर कुछ हो तो झांग ही से पूछ लेना। मिस, क्या हुआ? वह अस्पताल से लौटने के बाद से परेशान है। क्या डॉक्टर ने नहीं कहा था छोटे साहब आपकी टेस्ट रिपोर्ट 5 दिन में तैयार नहीं होगी? आंटी झांग, मुझे भूख लगी है। जरूर, मैं अभी खाना बनाने लगती हूँ। जिनझो, तुरंत जांच करो। आज मेरी पत्नी अस्पताल में थी। क्या हुआ मालिक? अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे जांच क्यों करवाता? बकवास बंद करो, अभी जांच करो। मालिक, मैंने पता लगा लिया। अस्पताल में शेन जयू, उसने दादी कियाओ के उद्धारकर्ता का रूप धारण किया और उसने युवा मालकिन पर हाथ भी डाला। क्या? उसने जियर को मारने की हिम्मत की। मालिक, मैं शेन परिवार को लिंक सिटी से तुरंत गायब कर दूंगा। यह उसके लिए बहुत कम है। मेरी बात सुनो। आयान जान, दर्द हो रहा है। मैं ठीक हूँ, तुम भी चोट मत खाओ, ठीक है? आयान को दर्द नहीं है। अब से आयान तुम्हारी रक्षा करेगा। दादी, आप आखिरकार जाग गई। आपने मुझे डरा दिया। मैं ठीक हूँ, बस अचानक नींद आ गई थी, झपकी ले ली। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? क्या वह उस लड़की के साथ जिसने मुझे बचाया बाहर काम पर गए हैं? आपको बचाने वाली लड़की? हाँ, वह कहाँ है? मैं उनसे खुद मिलकर शुक्रिया कहना चाहती हूँ। दादी, जो आपको अस्पताल लाए थे वह शेन ग्रुप के शेन साहब थे, कोई लड़की नहीं थे। वेन जी, एक बुजुर्ग महिला कह रही हैं कि आपने उन्हें बचाया था, वह आपसे मिलना चाहती हैं। क्या वह बुजुर्ग महिला वही है जिसे हमने कल अस्पताल भेजा था? जल्दी से उन्हें अंदर बुलाइए। जी, अभी। दादी, बैठिए। बेटी, मेरे पोते ने मुझे पूरी कहानी बता दी है। तुम्हारे साथ गलत हुआ। कोई बात नहीं, बस आप ठीक हैं, दादी। माफ कीजिए मिस वेन, कल मैं और मेरे पिताजी गलतफहमी में थे। हमने आपके साथ अन्याय किया। कोई बात नहीं। यह मिस वेन के पति ही होंगे। मिस वेन के साथ आसमान में बनी जोड़ी। क्याओ दादी बहुत चालाक हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि मैं क्याओ ग्रुप को जाने दूंगा, यह इतना आसान नहीं होगा। आप मेरी तारीफ कर रही हैं, दादी। इस बार आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के अलावा मैंने यह भी सुना है कि वेन ग्रुप मुसीबत में है।
मैं मदद करना चाहती हूँ। मिस वेन, क्या आप राजी हैं? क्यों दादी, यह जरूरी नहीं है। मैंने आपको इनाम के लिए नहीं बचाया। मिस वेन, क्या आप इस बूढ़ी औरत को नीचा समझती हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा है मिस वेन, मेरे साथ क्या आओ ग्रुप चलिए। क्या हो साहब, हमें एक समस्या है। हमारे अमेरिका प्रोजेक्ट के बारे में एकांत प्रिय लिंग परिवार ने अचानक अपना फंडिंग वापस ले लिया। क्या क्या हुआ? मुझे नहीं पता। एकांत प्रिय लिंग परिवार का मुखिया हमसे मिलने से इनकार कर दिया। अभी मेरी गाड़ी तैयार करो, मैं सीधे उनके मुख्यालय जा रहा हूँ। जी क्या हो साहब? माँ, आप जाग गई हैं। तू छोटा बदमाश, तेरी दादी जाग गई हैं। तूने क्यों नहीं बताया मेरी माँ को? तूने अस्पताल क्यों छोड़ा? क्या तू अभी भी बीमार महसूस कर रहा है? क्या तू चाहता है मैं अभी डॉक्टर बुला लूं? तू जेकियान पर क्यों चिल्ला रहा है? अभी तक तुझसे हिसाब नहीं लिया है। आपको मुझसे क्या चाहिए? यहाँ बाहरी लोग हैं। आप ही हैं, आप ही हैं। आप ही हैं का क्या मतलब है? मिस वेन नहीं, तू मुझे अपनी जिंदा माँ नहीं समझता? माँ, आपका क्या मतलब है? माँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। जो भी हो, मैं वापस आकर बात करूंगा। तेरे पास क्या जरूरी काम है? क्यों दादी, क्यों साहब को कुछ काम है, उन्हें जाने दीजिए। मैं पहले वापस चलती हूँ। मिस वेन, कृपया थोड़ा और रुकिए। क्या जय हों, अभी मिस वेन से माफी मांग। माँ, मुझे सच में कुछ जरूरी काम है। लिन परिवार ने अचानक हमारी साझेदारी खत्म कर दी। यह क्या के लिए जीवन मरण का मामला है। मेरे काम निपटने के बाद बात करेंगे। तूने क्या कहा? अभी मिस वेन से माफी मांग। माँ, मुझे सच में जाना होगा। तू कहीं नहीं जा रहा। अरे माँ, मिस वेन, आप जैसी एक जवान लड़की अरबों के कर्ज में डूबी वेन कॉर्पोरेशन को संभाल रही हैं। मैं इसकी सराहना करता हूँ, लेकिन मेरी माँ को धोखा देने के लिए चालें चलना सच में मेरी क्याओ जैनहोंग की हद पार कर गया है। जय हां नहीं। चुप रह, मैं फिर से कहता हूँ, मैं क्याओ जैनहोंग अपने जीवन में आपकी वेन कॉर्पोरेशन के साथ कभी कोई साझेदारी नहीं करूंगा। मिस वेन, कृपया आप विदा लें। जानू चलो। यान यान, अरे मिस वेन, हम क्या करेंगे? अभी क्या मैंने सही देखा? वह लिन परिवार का छोटा मालिक है। बेशक तुमने सही देखा। क्या वो लिन परिवार का वारिस नहीं है? और कौन हो सकता है? लेकिन वह यहाँ क्या कर रहा है? और उसने उसे पत्नी कहा। पत्नी? वरना तुम क्यों सोचते हो मैं मिस वेन को यहाँ लाई तुम्हारे माफी मांगने के लिए? यह सब छुपे हुए लिंग परिवार ने तय किया था। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे झोंगई, तुमने इस बार सच में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। अगर मैं बता पाती तो क्या मैं तुम्हें नहीं बताती? कोई आश्चर्य नहीं कि लिन परिवार ने अचानक अपना निवेश वापस ले लिया, तो इसलिए कि मैंने छोटी मालकिन को नाराज किया। तो मिस वेन ही वह थी जिन्होंने उस दिन आपको बचाया था। बिल्कुल। धत, उस शेन जयू ने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। अब बहुत देर हो गई। माँ, इतना गुस्सा मत कीजिए, आप बीमार हो जाएंगी। आप दादी, क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? और क्या रास्ता हो सकता है? मैं सिर्फ इस बूढ़े चेहरे पर भरोसा कर सकती हूँ कि इसका कुछ वजन है या नहीं। तो मेरा इंतजार करो। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे छोटे मालिक के पास जाकर माफी मांगनी है। अरे अरे, क्या हुआ? तुमने मुझे अचानक बाहर क्यों खींच लिया? तुम आजकल अजीब व्यवहार कर रहे हो। क्या तुम थोड़ा संभल गए हो? वे मेरी पत्नी को परेशान कर रहे हैं। वे बुरे हैं। आयन गुस्से में है। नहीं, वे मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं। गुस्सा मत करो, ठीक है? एक टॉफी खाओ, फिर गुस्सा नहीं रहेगा। ठीक है, अब गुस्सा नहीं। टॉफी खा लो, फिर गुस्सा नहीं रहेगा। चलो वापस चलते हैं। उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है और वह उन्हें इतनी आसानी से माफ कर देती है। बेवकूफ पत्नी, मैं सच में तुम्हारा क्या करूं? अरे फिर से तुम दोनों, बड़ी मुसीबत हो। वेन ज्यू, तुम अब भी योजना बना रही हो श्री कियाओ को बताने की। तुम ही हो जिसने उनकी माँ को बचाया था, है ना? तुम्हें लगता है श्री कियाओ तुम जैसी औरत पर विश्वास करेंगे? अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। तुम मुझे कुत्ता कहने की हिम्मत करती हो? मुझे नहीं पता तुमने क्या चालें चली जिनशी ऑर्डर पाने के लिए। इसे एक दान समझ लो। अगर अगली बार हुआ, मैं लिंचिंग में तुम्हारे वेन परिवार को पूरी तरह से रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। आयान, उतावली मत करो। शेन जी, आप तो बड़ी बातें करते हैं। मेरे पास आपकी बकवास के लिए वक्त नहीं। आयान चलो। क्या मैंने कहा था कि तू जा सकती है, बेवकूफ? तेरे पति ने पिछली बार मुझे पीटा था, आज मैं उसकी एक टांग तोड़ दूंगा, वरना मेरा नाम शेन नहीं। आयान, अस्पताल में मेरी पत्नी को परेशान करने के लिए मैं तुमसे धीरे धीरे हिसाब लूंगा। इस बेवकूफ की आंखें इतनी डरावनी क्यों हैं? आयान मत लड़ो। ठीक है, मैं अपनी बीवी की सुनूंगा। ठीक है, चलो। शायद मेरा वहम था। वह तो बस एक बेवकूफ है।
तू कचरा है, वहीं रुक जा। आयान तुम ठीक हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। मैं ठीक हूँ आयान, मैं ठीक हूँ। शेन जयू, हर किसी की एक हद होती है। अगर आपने और कोई परेशानी खड़ी की, मैं पुलिस बुलाऊंगा। हाँ, पुलिस बुला ले। देखते हैं पुलिस मेरी मदद करती है या तेरे बगल वाले इस गुंडे की। तुमने ही शुरू किया। हम बस अपना बचाव कर रहे थे। तुमने बूढ़ी मिसेस कियाओ को बचाने का नाटक किया। मैं वह बात छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुमने मेरे पति को फिर से छेड़ा तो मुझे बदतमीजी का दोष मत देना। वेन जियू, भले ही मैंने तुझे छोड़ दिया, तुझे किसी बेवकूफ भिखारी को संजोने की जरूरत नहीं है। तेरी शक्ल से अगर तू बाहर जाकर खुद को बेचने को तैयार है, तेरे लिए अभी भी लोग हैं, तो क्यों? मिस वेन, श्री कियाओ, बिल्कुल सही समय। ये 2 कचरे के टुकड़े। मिस वेन, मेरी माँ को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं कल अस्पताल में गलत था। मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर देंगी, मिस वेन। श्री कियाओ, यह सही नहीं है। मैं वह हूँ जिसने आपकी माँ को बचाया। यह वेन जियू कैसे हो सकती है? इस कुतिया को आपको बेवकूफ बनाने मत दीजिए। चुप रह। तू अपने आप को क्या समझती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? कियाओ झेनहोंग, अस्पताल में तुमने मेरी माँ को बचाने वाले का नाटक किया और अब तुम मिस वेन का अपमान करने की हिम्मत करते हो। शेन ग्रुप, यह कैसे इतने बेकार मूर्ख के हाथों में आ गया? श्री कियाओ, अस्पताल में आपने इसे अपनी आंखों से देखा था। मैं ही आपकी माँ को सर्जरी में ले गया था। यह वेन जियू कैसे बन गई? वेन जियू, तू कुछ और ही है। तू सच में नीच और घिनौनी है। वह मुक्का मिस वेन के लिए था। कियाओ की जमीन से बाहर निकल जाओ। श्री कियाओ, हमने पहले ही सहयोग और अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया है। अनुबंध साइन हो चुका है। आप मुकरना चाहते हैं? तो क्या हुआ अगर मैं इसे तोड़ दूं? तो श्री कियाओ, भारी जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाइए। हम्फ, तुम? शेन ग्रुप मेरे कियाओ ग्रुप को चुनौती देने की हिम्मत करता है। मेरे कियाओ परिवार और लिंग परिवार के रिश्ते को मत भूलो। ठीक है श्री कियाओ, आप सच में कुछ और हैं। वेन जीशुए और तुम बेवकूफ, बस इंतजार करो। मिस वेन, एक बार फिर मैं माफी चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप पिछली बातें भूल जाएंगे और हमारे कियाओ परिवार के साथ सहयोग करेंगे। हमारा कियाओ परिवार पूरी कोशिश करेगा कि आपके वेन परिवार को इस संकट से निकालने में मदद करे। मिस्टर कियाओ, यह जरूरी नहीं है। मैंने आपकी माँ को बचाया था किसी इनाम या एहसान के लिए नहीं। वेन परिवार का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। वेन परिवार के साथ साझेदारी कर पाना वास्तव में हमारे कियाओ परिवार के लिए वरदान है। कृपया मिस वेन, हम पर यह एहसान करें। यह बूढ़ी लोमड़ी काफी चालाक है। जानू, मैं थक गया हूँ, चलो घर चले। ठीक है, चलो घर चलते हैं। माफ कीजिए मिस्टर कियाओ, हालांकि हमारा वेन परिवार मुश्किलों का सामना कर रहा है, हम आपका फायदा नहीं उठाना चाहते। जहाँ तक साझेदारी की बात है, मैं सोच समझकर फैसला लूंगी। नमस्ते मिस्टर कियाओ। उफ, इस बार हमने सच में लिन परिवार के युवा मालिक को नाराज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? उतारो। मैं इन दिनों बेवकूफ बनने का काम बुरी तरह कर रहा हूँ। शीर को जरूर शक हो रहा है। मुझे उसका शक दूर करना होगा। मैंने कहा ऊपर का उतारो। पैंट उतारने की जरूरत नहीं है। यह हर जगह घूमता रहता है। उसने ऐसा शरीर कैसे बना लिया? जानू, बस करो। अरे लेट जाओ। पीठ के बल नहीं, पीठ के बल लेटो। पीठ मेरी तरफ करके। दबाव कैसा है? बहुत हल्का है। अच्छा, बहुत अच्छा। दर्द हो रहा है? अगर हो रहा है तो मुझे बताना। अच्छा लग रहा है जानू, मैं तुम्हें भी मालिश कर दूंगा जानू। नहीं, ठीक है। अयान, मैं घायल नहीं हूँ। जरूरत नहीं। ली आंटी मुझे बुला रही लगती है। मैं पहले निकलती हूँ। हाल ही में मेरे आसपास और भी लोग मेरी असली पहचान जान रहे हैं। क्या मैं उन्हें धीरे धीरे पता लगाने दूं कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ? मेरे पिताजी क्यों बुला रहे हैं? हाँ पिताजी। अरे नालायक, तुझे याद है तेरा बाप है, तो तू घर वापस नहीं आ रहा? मेरे कुछ खास हालात हैं, जब यहाँ का काम निपटा लूंगा तुरंत वापस आ जाऊंगा। इसमें बड़ी क्या बात है? मैं तुझे 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ घर आने के लिए। अगर और कुछ नहीं है तो मैं फोन रखता हूँ। रुक नालायक, परिवार का दान समारोह परसों है, तुझे आना ही होगा। न आना कोई विकल्प नहीं है। अगर तूने इसे मिस किया तो मैं तुरंत तेरे सारे फंड काट दूंगा। बूढ़ा अब भी उतना ही हुक्मरान है। किंझो, वह काम जो मैंने तुमसे कहा था कैसा चल रहा है? छोटे साहब, लगभग हो गया। शेन जयू के शेयर जिसे वह ऑनलाइन धकेल रहा था, कल लिमिट डाउन हो जाएंगे, तब उसकी किस्मत खत्म हो जाएगी। मेरे लिए परसों के लिए एक पोशाक तैयार रखना। आप दान समारोह में जा रहे हैं? हाँ, मैं वेन परिवार के घर से चुपके से निकल जाऊंगा। समारोह में मीडिया कवरेज तुम उसे संभाल लेना। मेरी पत्नी को किसी भी कीमत पर पता नहीं चलना चाहिए। चिंता मत कीजिए छोटे साहब। ला, मुझे पता है तुम्हें जिंक्सी की पेंटिंग्स पसंद है। मैंने बहुत मुश्किल उठाई ये टिकट लाने के लिए। हाँ शुक्रिया वान वान।
मैंने सुना है जिंक्सी बहुत हैंडसम है, तेरे बेवकूफ पति से कहीं बेहतर। यार मुझे लगता है तुम उसे बदल दो, तुम बहुत खूबसूरत हो, उस हारे हुए पर अपने आप को बर्बाद मत करो। जया वान। वान वान, मजाक बंद करो। जानू जानू, मैं वहां जा रहा हूँ। हाँ जाओ, हम यहीं आसपास होंगे। श्री शेन के बताए शेयरों में मैंने पूरा पैसा लगा दिया, वे सब आसमान छू गए। हाँ हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, मैंने अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी खरीदने को कहा, उन सबने खरीदा। कोई हैरानी नहीं, श्री शेन सच में युवा और होनहार है। छी, मैं इस बदमिजाज से हर जगह क्यों टकराती रहती हूँ। उसे 8 शो में शेयरों की बात करनी ही थी, कितना दिखावती है। जीएर, चलो। मिस शिया, क्या इत्तेफाक है, मैं हर जगह तुमसे क्यों टकराता रहता हूँ। वेन जियू, तुम सच में एक ऐसी भूत हो जिससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता। मुझे लगता है तुम हो जो मुझे परेशान कर रही हो। मैंने तुम्हें नमस्ते भी नहीं किया। तुम किस लिए आ रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी वजह से आया हूँ? तुम तो बस एक कचरा हो जिसे मैंने फेंक दिया, तुम लायक भी नहीं हो। शेन जयू, अपनी जबान संभाल, वरना तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम पर क्या बीती। मिस शिया, मैं कल का जन्मा नहीं हूँ। शेन यांग के पास प्रेसिडेंट शेन जैसा एक मार्गदर्शक है, समय दिया जाए तो यह निश्चित रूप से लिंचिंग में एक अग्रणी परिवार बन जाएगा। मिस शिया, बेहतर होगा कि आप अपनी बातों का ध्यान रखें। अग्रणी परिवार उसके साथ नहीं, इस जीवन में कभी नहीं। मिस शिया, आप बहुत आगे बढ़ गईं। प्रेसिडेंट शेन जैसे एक युवा व्यक्ति लिंचिंग में एक मान्यता प्राप्त निवेश प्रतिभा है। कुछ समय पहले उनके द्वारा सुझाए गए शेयरों ने छत पार कर ली। मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश में कोई ऐसा नहीं कर सकता था। क्या ऐसा है प्रेसिडेंट माँ? आपने अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी है शेन जयू जैसे सांप पर। सावधान रहें, कहीं इतना न खो दें कि छत से कूदना पड़े। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मिस शिया, खट्टे अंगूर मत बनो। मुझे सड़े अंगूरों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पति यहाँ हैं, चलो वहाँ चलते हैं। मुझे नहीं पता कि यह बाथरूम के पास होने के कारण है, लेकिन यहाँ हमेशा एक भयानक बदबू आती है। वैसे भी आप लोग वास्तव में कला प्रदर्शनी के लिए नहीं आए हैं, तो अपने फोन निकालिए और शेयर बाजार देखिए। मिस शिया, आपका क्या मतलब है? बिल्कुल वही जो मैंने कहा। यह कैसे संभव है? अरे नहीं, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। हमने आप पर भरोसा किया था, इसीलिए हमने ये शेयर खरीदे थे। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी? मैं किस चीज का जिम्मेदार हूँ? क्या मैंने आप लोगों के गले पर चाकू रखा था? क्या मैंने आपको ये खरीदने के लिए मजबूर किया था? यह तो मजाक है। यह उचित नहीं है। मैंने उस समय आपसे बहस करने की जहमत नहीं उठाई। अरे शेन जयू, वहीं रुको। क्या हुआ शेन साहब, क्या आप 8 शो नहीं जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? हटो। नहीं मिस्टर शेन, आप सचमुच प्रतिभाशाली हैं। मेरे पास एक स्टॉक है जो मुझे समझ नहीं आता, क्या आप एक नजर डाल सकते हैं? मैं समझ गया मिस शिया, आपने उसे ऐसा करने को कहा मेरा मजाक उड़ाने के लिए, है ना? मैंने तो बस सगाई तोड़ दी। आप बहुत क्रूर महिला है। शेन जयू, तुम बेहद बेशर्म हो। तुम हमेशा मुझे दिखाते हो कि तुम कितने नीचे जा सकते हो। सोचती हूँ कि मैं एक बार तुमसे सगाई की थी, मुझे अपमान महसूस होता है। कुतिया। आह, तो कुतिया कौन है? वेन जियू, तुम कुतिया, तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत है? शेन जयू, तुम्हें हाथ उठाने की हिम्मत है? मेरी बात याद रखना, तुम्हारा शेनयान ग्रुप पछताएगा। सब लोग यहाँ आकर देखो, शेनयान ग्रुप के महान अध्यक्ष जिंक्सी कला प्रदर्शनी में हम बेबस महिलाओं पर हाथ उठा रहे हैं। कितना भयानक। क्या आप शेन जयू हैं, चेंग कियाओ के पोते? हाँ, मैंने सुना है कि उन्होंने हाल ही में शेनयान संभाला है। कभी नहीं सोचा था कि वह इतना नीच होगा। ठीक है, मैं तुम महिलाओं से बहस नहीं करूंगा ऐसी छोटी छोटी बातों पर। मिस्टर शेन, मत जाइए। जो स्टॉक आपने हमें तब खरीदने को कहा था, वे अब अपने सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। आप इसका हिसाब कैसे देंगे? शेन जयू ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी जल्दी मुंह पर थप्पड़ पड़ेगा। मैं हंसते हंसते मर रही हूँ। ये सब लोग ज्यादातर उसके शेन परिवार के व्यापारिक साझेदार हैं। अब उसने सबको नाराज कर दिया है। वान वान, तुम्हें कैसे पता चला कि वे शेयर गिर जाएंगे? मेरे पास एक क्रिस्टल बॉल है। ठीक है, तुम्हें और नहीं सताती। मेरे पास अंदरूनी जानकारी है। इस मामले में एकांतप्रिय लिंग परिवार शामिल है। ओह, एकांतप्रिय लिंग परिवार जैसा सुपर कबीला वे शेन जयू को क्यों निशाना बना रहे हैं? मुझे कैसे पता? वैसे कल लिन परिवार का चैरिटी गाला है, मैं अपने पिताजी से उसके लिए एक अतिरिक्त निमंत्रण दिलवा दूंगी। लिंक, अब तुम्हें क्या हो गया? यान, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह सही नहीं है। कैंडी अच्छी है, उसे दे दो। इसे रख लो और धीरे धीरे खाओ। जान, मैं अभी यहाँ नहीं था। क्या उस व्यक्ति ने फिर से तुम्हें परेशान किया? मेरे होते हुए कौन हिम्मत करेगा मेरे भतीजे को परेशान करने की? भतीजा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें छूऊं।
शियावान, तूने जानबूझकर ऐसा किया। मैंने जानबूझकर क्या किया? तू अच्छी तरह जानती है, मैं कल चैरिटी गाला में जा रहा हूँ। सच में? मुझे तो पता ही नहीं था। बकवास शियावान, क्या तू एक बार तो ठीक इंसान बन सकती है? मैंने तेरी बहुत मदद की है, तू मुझसे और क्या चाहती है? लिंगयान, तू सच में जियू को धोखा देने वाला है? कब तक? मैं भी झूठ नहीं बोलना चाहता। तूने ही तो कहा था, अगर जियू को पता चला कि मैंने उससे झूठ बोला, क्या वह मुझे तलाक दे देगी? लेकिन तू ऐसे ही उससे झूठ बोलते नहीं रह सकती। तुम दोनों बातें कर रहे हो? हाँ। क्या? मैं तो वॉइस मैसेज भेज रही थी। आयान मुझसे परिचित नहीं है। हाँ, सही कहा। एक बेवकूफ से क्या बात करनी है? हम आयान के बारे में ऐसे मत बोल। जियू, तूने सच में मेरे बजाय एक आदमी का पक्ष लिया? नहीं नहीं आयान, शायद मैं अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वानवान को तुझसे कोई परेशानी नहीं है। यह है कि हर बेस्ट फ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड के पार्टनर से परेशानी होती है। समझ गई। हम अब ठीक है। जियू, चलो पेंटिंग्स देखना जारी रखें। शियावान, मैं यह एक बार और कह रहा हूँ, जब तक मुझे सही मौका न मिले मैं तू जियू को सब बता दूं। तू उसके सामने लिंग परिवार के मामलों का जिक्र करने की हिम्मत मत करना, और एक बात, उसे कल के चैरिटी गाला के बारे में मत बताना, वरना तू मुसीबत में पड़ जाएगी। जियर, देखो, वह सिंगसी है, इस कला प्रदर्शनी के मेजबान, एक प्रतिभाशाली चित्रकार। वह असल में पत्रिकाओं से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसकी पेंटिंग्स अब बहुत मुश्किल से मिलती हैं। उसका ऑटोग्राफ पाना बहुत बड़ी बात है। नमस्ते मिस्टर सिंगसी, हमें आपका काम बहुत पसंद है। क्या आप हमारे लिए एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं? बिल्कुल। धन्यवाद मिस्टर सिंगसी, धन्यवाद मिस्टर सिंगसी। जानू, यह बोरिंग है, चलो चलें। चलो। अयान, मैं ऑफिस जा रही हूँ। क्या तुम आ रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? तुम्हें बुखार है? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो जानू। मैं कैसे चिंता न करूं? जाकर बिस्तर पर लेट जाओ। जानू, तुम बिना चिंता के काम पर जाओ, मैं एक झपकी लेने के बाद ठीक हो जाऊंगा। आंटी झांग मेरा ख्याल रखेंगी, कोई बात नहीं। सर, आपको अपनी दवा लेनी है। जानू, अब काम पर जाओ, मेरी चिंता मत करो। मैं अब ऑफिस जा रही हूँ। मैं काम खत्म करके तुम्हारे पास वापस आऊंगी। बाय जानू। मालिक, मैं अब दवा ले आती हूँ, पहले अपने कमरे में जाकर लेट जाइए। वह सब सुबह की ट्रेनिंग इसके लायक थी। गुशु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस आपसे मिलने आया था। वेन, देखो कैसे तुमने धीरे धीरे वेन कॉर्प को वापस जिंदा कर दिया। सच में तुम पर बहुत मुश्किल रही है। आप और मुझे आपको धन्यवाद कहना है गुशु, कि आपने मुझे इतने सारे पार्टनर्स की सिफारिश की, इसीलिए वेन कॉर्प इतना सुचारू रूप से चल रहा है। मैं सालों से व्यवसाय से बाहर हूँ। जिन्हें मैंने पेश किया था वे सब छोटे स्तर के थे कि वेन कॉर्प धीरे धीरे सुधर गया। यह सब सिर्फ आपकी बदौलत है। मैं आज आया हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है? आज रात एकांत प्रिय लिंग परिवार एक चैरिटी गाला का आयोजन कर रहा है। मुझे 2 निमंत्रण पाने का सौभाग्य मिला। मैं आपको वहां ले चलूंगा। गाला में आपको लिंग चेंग के कुछ बड़े बिजनेस लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन यान को बुखार है, मुझे नहीं पता वह कैसा है, लेकिन यह एक बहुत अच्छा मौका है, मैं इसे गंवा नहीं सकती। क्या हुआ वेन? क्या कोई जरूरी काम है जो तुम्हें जाने से रोक रहा है? नहीं, कुछ नहीं, धन्यवाद अंकल गु। कोई बात नहीं, तुम्हारे माता पिता अभी तक जागे नहीं हैं। तुम्हारा अंकल होने के नाते तुम्हारा ध्यान रखना ही उचित है। लगता है वेन को अभी तक नहीं पता कि वह जिस पति को लेकर आई है वह लिंग और यिन परिवारों का उत्तराधिकारी है, और उसे यह भी नहीं पता कि वह युवा मास्टर क्या सोच रहा है। मुझे वेन को थोड़ा धक्का देना है। वेन, तुम पहले जाओ, मैं आज शाम 6 बजे तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूंगा। ठीक है अंकल गु, अपना ख्याल रखना। आंटी झांग, मुझे आज रात ओवरटाइम करना है, मैं बहुत देर से घर आ सकती हूँ। कृपया मेरे लिए यान का ध्यान रखना। चिंता मत कीजिए मिस, युवा मास्टर का बुखार उतर गया है। अच्छा है, आज रात की पार्टी, मुझे इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। आखिरकार मैंने वेन को रास्ते से हटा दिया, यह राहत की बात है। बहुत बेहतर। क्या आप पेट भर खा लिए मास्टर यान? पेट भर गया, सोने का समय हो गया, मुझे परेशान मत करो। ठीक है ठीक है। अच्छी नींद लीजिए, आप कल जब जागेंगे तो ठीक हो जाएंगे। मैं आपके लिए दरवाजा बंद कर दूंगी।
सभी का स्वागत है आज रात के चैरिटी गाला में। शुभ संध्या श्रीवांग, श्रीली और श्रीमती ली। हाँ, महान लेखक गु, बहुत दिनों बाद मिले। आपको इस गाला में क्या लाया? मैं अपनी भतीजी को दुनिया दिखाने लाया हूँ। यह वैन चिंगान की बेटी वैन झीऊ है। कृपया भविष्य में इसका ध्यान रखें। आप शुभ संध्या श्री वांग, श्री ली और श्रीमती ली। क्या हुआ जी, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हारे पति को पता है? माफ कीजिए, हम यान बीमार है, वह घर पर आराम कर रहा है। तुम्हारा मतलब तुम्हारे पति को नहीं पता कि तुम गाला में आई हो? उसे नहीं पता। क्यों? अरे नहीं, थोड़ी देर में लिंग यान के मंच पर आने का समय लगभग हो गया है ना? मुझे यहाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या तुम मेरे साथ वॉशरूम चलोगी? अब आपका स्वागत है एकांतप्रिय लिंग परिवार के वारिस लिंग यान मंच पर। आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। इस चैरिटी गाला में एकांतप्रिय लिंग परिवार $1 अरब दान करेगा हो प्राथमिक विद्यालय बनाने के लिए। मैं व्यक्तिगत रूप से $20 करोड़ दान करूंगा छात्र सहायता कोष स्थापित करने के लिए। अच्छा हुआ मैं जल्दी थी, नहीं तो सीधे उससे टकरा जाती। लिंग यान, मैं तुझे बाद में सबक सिखाऊंगी। वान, क्या तुम्हें नहीं लगता? बाहर उस व्यक्ति की आवाज बहुत परिचित लगती है। हो, सच में मुझे नहीं लगता। शायद मैंने गलत सुना। क्या हुआ? क्या तुम्हें बाथरूम जाना है? अरे यही तो, यह गाउन बहुत टाइट है, यह मुझे असहज कर रहा है। देखो, इसे थोड़ा ढीला कर सकती हो? आज रात की दावत में लिंग परिवार एक गुप्त कुल एक बड़ी घोषणा कर रहा है, अर्थात मेरा बेटा लिंग यान की सगाई मिस यान रुओ याओ से होगी। सगाई समारोह जल्द ही होगा। हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं। कृपया मिस यान का स्वागत करें। पिताजी, आपका क्या मतलब है? इतने लोगों के सामने पीछे मत हट। मेरी शादी हो चुकी है। तू छोटा बदमाश, मैंने कभी स्वीकार नहीं किया है तेरी तथाकथित शादी को। तुझे मिस यान से शादी करनी होगी, यह अंतिम है। यान, तू इतना बेवजह नहीं है। वाह, तो यह है यान परिवार की बेटी यान रुओयाओ। वह सचमुच लिंग सिटी की नंबर 1 सुंदरी कहलाने लायक है। यह कहना सतही है कि यान परिवार के पास सिर्फ धन है। वे लिंग सिटी के शीर्ष विद्वान परिवारों में से एक हैं। केवल मिस यान काफी योग्य है गुप्त लिंग कुल के युवा स्वामी के लिए, है ना? अब यह किसका दान है? उन्हें अब तक स्टेज से उतर जाना चाहिए था। क्या बकवास है? वह अभी भी यहाँ क्यों है? लगता है मेरी आंख में बरौनी आ गई। जल्दी मेरी आंख देखो। ठीक है, मैं देखती हूँ। पिताजी, मैंने आपसे कहा था मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी है। आपने मुझे 1 महीना दिया था, बस थोड़ा ही समय हुआ है और आप पीछे हट रहे हैं। वह छोटा परिवार दिवालिया होने के कगार पर, वह तेरे लायक कैसे हो सकता है? महान लिंग वंश एक एकांतप्रिय परिवार, क्या उसे सच में वैवाहिक गठबंधनों की जरूरत है अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वैवाहिक गठबंधन हमें मजबूत बनाते हैं। मैं अकेला ही लिंग यान यिन यान परिवार को भी मजबूत बना सकता हूँ। अरे ना समझ, तू इतना भोला कैसे हो सकता है? वहीं रुक जा। तू जाने की हिम्मत करता है तो लिंग परिवार का उत्तराधिकारी होना भूल जा। लिंग अंकल, अयान। शियाओ याओ, लिंग यान। अयान को कुछ जरूरी काम था तो वह पहले चला गया। ठीक है? ठीक है। वान वान, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? नहीं, जब तुम आज यहाँ हो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। चलो, मैं तुम्हें कुछ संसाधनों से मिलवाती हूँ। तो जियर, आज बड़ी कमाई हुई है ना? बिल्कुल, कई जगहों ने सिर्फ हमारी मिस शिया के सम्मान में तुरंत सहयोग करने को राजी हो गए। शियावान, ओह, लिंग यान के पिता यहाँ क्यों हैं? वान, तुम यहाँ क्यों छिपे हो? लिंग जी, तो यह माना जाएगा कि बहू पहली बार बड़े मालिक से मिल रही है ना? मैं आपका परिचय कराता हूँ। यह है यान रुओ याओ, अह यान की मंगेतर शियाओ याओ। यह है अह यान की बचपन की दोस्त। हाय, मैं शियावान हूँ। लिंग जी, यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हाय जियर। तुम दोनों बात करो, मैं शियाओ याओ को वहाँ ले जाता हूँ। आखिरकार उन्हें यहाँ से हटा दिया। क्या तुम सच में लिंग जी से इतना डरती हो? बिल्कुल, वे बहुत सख्त हैं। लिंग यान का बचपन नरक जैसा था। मुझे हमेशा लगता था कि लिंग परिवार एक वारिस नहीं पाल रहा था बल्कि एक राष्ट्राध्यक्ष। तो लिंग यान इतना दुखी था, तो अब वह कैसा है? तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारा ऐसा बचपन का प्यार था। लिंग यान बहुत कष्टप्रद है, कुछ खास नहीं।
उफ, मैंने अपना बैग लाउंज में छोड़ दिया। जियर, मेरा इंतजार करो। ठीक है, जाओ, कोई जल्दी नहीं। लिंग यान, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं पता पार्टी खत्म हो गई? लिंग यान, तुम क्या खेल रहे हो? अपनी बात समझाओ। तुम्हारी मंगेतर का क्या मामला है? क्या तुम हमारी जयियर को धोखा दे रहे हो? कुछ बोलो। और मैं यहाँ पूरी रात तुम्हारा बचाव कर रही थी, वरना जियर को पता चल जाता कि तुम लिंग परिवार के छिपे हुए युवा मालिक हो। तुमने क्या कहा? जियर भी यहाँ है? उसने मुझे नहीं देखा, है ना? क्या वह यान रोयाओं के बारे में जानती है? आखिरकार कुछ प्रतिक्रिया तो मिली। जियर कहाँ है? अब बताओ, मैं उसे समझा सकता हूँ। तुम क्यों घबरा रहे हो? जियर को पता नहीं चला कि तुम कौन हो। अच्छा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा, तुम्हारी मंगेतर का क्या? यह बूढ़े आदमी का तय किया हुआ व्यावसायिक विवाह है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम कहते हो कि कुछ नहीं है और बस, फिर भी तुम ही शादी कर रहे हो, तुम्हारे पापा नहीं। तुम इसका क्या करोगे? तुम बेवकूफ हो। अगर तुमने जियर को दुखी करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चिंता मत करो, मैं किसी से भी ज्यादा नहीं चाहता कि जियर दुखी हो। तुम्हारी मंगेतर का क्या? तुम्हारा बूढ़े लिन से झगड़ा हो गया, उसने तुम्हें विरासत से धमकाया। वारिस बनने की किसे परवाह है? वान वान, क्या तुम अंदर हो? अब क्या करें? वह यहाँ क्यों है? मैं क्या करूं? तुम तो अभी बहुत बहादुर थे। दरवाजे के पीछे छिप जाओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। तुम इतनी देर अंदर थे, मुझे चिंता हुई कि कुछ हुआ। यह कौन शराब पी रहा है? यह बदबू आ रही है। शायद एक बेवकूफ। चलो चलते हैं। अगर कोई बेवकूफ दुख में शराब पीना चाहता है तो पीने दे। ठीक है। मैं भी दावत से आया हूँ। मैं शेन ग्रुप का CEO हूँ। ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। उम्मीद है भविष्य में हम साथ काम कर सकेंगे। हाँ हाँ, जरूर। अरे अरे, देखो कौन आया है। तो ये है महान प्रेसिडेंट शेन। और आप भी यहाँ हैं, मिस। और क्या? लिन, यान, येन और यान परिवारों से मेरे संबंध यह सबके सामने साफ है। आपके विपरीत, जिन्हें साफ तौर पर निमंत्रण नहीं मिला था, आप फिर भी दिखावा कर रहे हैं कि आप गए थे और ऐसा अभिनय कर रहे हैं जैसे अभी अभी निकले हैं। कौन कहता है मैं नहीं गया? मैं अभी स्थल से बाहर निकला हूँ। तो आपका निमंत्रण कहाँ है? ओह, अब समझ में आया। आप अपनी सबसे अच्छी दोस्त का बचाव कर रही हैं, है ना? सब लोग, मिस शिया और इसके बगल में बैठी मिस वेन, ये दोनों सबसे अच्छी दोस्त हैं और मिस वेन कहीं ज्यादा विनम्र और आज्ञाकारी है। क्या उसने एक भिखारी से शादी कर ली पहले दावत में? मैं अभी भी वेन परिवार के साथ व्यापार करने का सोच रहा था। तो यह बात है। मिस्टर वांग, जब साझेदारों की बात आती है तो आपको किसी भरोसेमंद को चुनना चाहिए। शेन जयू, मेरी सबसे अच्छी दोस्त सही कह रही हैं। मिस्टर शेन, आप सच में तथ्यों को मरोड़ने में माहिर हैं। कल आप ऑनलाइन शेयरों का प्रचार कर रहे थे और जब उनमें से कुछ गिर गए, आप पूंछ दबाकर भाग गए और आज आपकी हिम्मत हुई इतराते हुए निकलने की। मिस्टर शेन, आपकी अज्ञानता के कारण कितने परिवार एक पल में दिवालिया हो गए। शेयर बाजार अप्रत्याशित है। कौन इसकी भविष्यवाणी कर सकता है ना? तो क्या मैं आपके द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियो आपकी सार्वजनिक कक्षाओं के मिस्टर वांग और मिस्टर ली को दिखाऊं? मिस्टर वांग, मिस्टर ली, मिसेज ली, ये मिस्टर शेन ने अपने व्यापारिक साझेदारों को बुरी तरह धोखा दिया है और अगर आपको मेरा विश्वास नहीं है, कुछ दिनों में व्यापार समाचार के कोने में देख लीजिएगा, शायद कोई रिपोर्ट आए। उसके जैसे किसी के साथ काम करना मुसीबत को बुलावा देना है। चेतावनी देने के लिए धन्यवाद, मिस शिया। अब हम चलते हैं। अरे मिस्टर वांग, मिस्टर ली, अरे मिस्टर वांग, मिस्टर दाओ। वेन जियो, तुम बेवकूफ हो। मैंने अभी सगाई तोड़ी, बस इतना ही। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे, यह मेरी जियर नहीं थी जो तुम्हारे पीछे पड़ी, यह मैं थी। इसके अलावा तुम हो अक्षम और फिर भी तुम्हें मेरे सामने दिखावा करना पसंद है, तो स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा दूंगी। शियावान, यह मत सोचो कि तुम शिया परिवार की बेटी हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करूंगा। तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हारी हिम्मत है? सिक्योरिटी, तुम लोगों को क्या हो गया? क्या लिंग परिवार के गुप्त कुल की सुरक्षा सचमुच ऐसी है? क्या बिना निमंत्रण के लोग हॉल में आ सकते हैं? यदि कोई मेहमान बुरे इरादों वाले किसी व्यक्ति से घायल हो जाता है, क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? सर, कृपया मुझे अपना निमंत्रण दिखाइए। देखने में क्या है? मैंने इसे बहुत पहले खो दिया था। खो दिया? लिंग यान गुप्त परिवार का निमंत्रण 18 कैरेट सोने से बना है। इसमें 88 असली दक्षिण अफ्रीकी हीरे जड़े हैं। इसे किसी भी ऐसे व्यवसाय में ले जाओ जो लिंग यान गुप्त परिवार के अंतर्गत है और तुम्हें VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। कौन विश्वास करेगा कि तुमने इसे खो दिया? तो क्या? जैसे मेरे शेन ग्रुप में यह नहीं है। शेन साहब, मुझे निमंत्रण दिखाइए। मैंने कहा, मैंने पहले ही फेंक दिया।
क्या तुम नहीं समझ सकते? चूंकि निमंत्रण नहीं है तो मुझे अशिष्ट होना पड़ेगा। इसे ले जाओ, मुझे छोड़ दो। तुम सब कितने अहंकारी हो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं शेन ग्रुप का सीईओ हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किस ग्रुप के सीईओ हो। लिंग छिपे परिवार के निमंत्रण के बिना तुम कुछ नहीं हो। इसे ले जाओ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मिस जिया, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। बेवकूफ, मुझे सच में नहीं पता कि मैं उस वक्त इतनी अंधी कैसे थी कि उससे शादी करने के लिए राजी हो गई। खैर, क्या तुम्हारे दादा ने सगाई तय नहीं की थी? अगर तुम्हारी चाची और चाचा का हादसा नहीं हुआ होता तो तुम उस वक्त उससे शादी नहीं चुनती। हमारी जियर एक शादीशुदा औरत है। शादीशुदा औरत बिना पति के घर में नहीं जाती, उसकी संभावनाएं और बिगड़ेंगी। शुक्रिया वान वान। मुझसे इतनी शिष्टता मत करो, चलो घर चलते हैं। तुम अभी भी गर्म क्यों हो? बेब, अयान, अयान, तुम शराब पी रहे हो। तुमसे शराब की बदबू क्यों आ रही है? शरीर पर शराब मलने से ठंडक मिलती है। ओह, समझ गई। क्या तुम्हें अभी भी बुरा लग रहा है? बेब, मुझे गले लगा लो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अयान, तुम क्या कर रहे हो? मुझे चूमो, बेब। अयान, तुमने वास्तव में कितनी शराब पी ली? आंटी झांग, आपने मुझे डरा दिया। मिस, क्या छोटे साहब सो गए हैं? मिस, आप और छोटे साहब? नहीं नहीं, वह नशे में लग रहा है। आपने उसे शराब क्यों दी? ओह, आज रात छोटे साहब को अचानक फिर से बुखार आ गया। मैंने उन्हें ठंडा करने के लिए एक घरेलू उपाय आजमाया। उन्होंने 2 बार कहा कि वे थोड़ी शराब पीना चाहते थे। इससे मैं डर गई। नहीं, वह ठीक हो जाएगा। मैं आज रात उसके साथ रहूंगी। मैं पहले नहा लूंगी। आंटी झांग, आप आराम कर लीजिए। ठीक है मिस। उसकी नाक बहुत सीधी है, उसके होंठ बहुत नरम है, उनका स्वाद जेलो जैसा है। मैं क्या सोच रही हूँ? मैं बहुत मूर्ख हूँ। आज मत जाओ। तो अयान बस नींद में बात कर रहा था। जानू, मेरा मतलब नहीं था। अयान, तुम्हारा मतलब किस चीज से नहीं था? तुमने किस बारे में झूठ बोला? मुझे समझ नहीं आया। अयान, मिस्टर वेन ने अभी मिस्टर ली को विदा किया। 20 मिनट में मिस्टर की के साथ निर्धारित वीडियो कॉल शुरू होने वाली है। ठीक है, जब 10 मिनट बचे हों, मुझे याद दिलाना। समझ गई, मिस्टर वेन। वान वान, हाँ हाँ। जायर, तुमने देखा लोकल ट्रेंडिंग लिस्ट में सब शेन जयू के बारे में है। मैं काम कर रही हूँ, जरा देखूं। हाँ, वह सच में इसका हकदार है। वाटर आर्मी शेयर पहले ही गिर चुके हैं। क्या राहत है, मैं बाद में कुछ पॉट भी खरीदूंगी। इस ट्रेंडिंग टॉपिक में और आग लगाओ। जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। वह बदमाश मेरी गैरहाजिरी में फायदा उठा गया। उसने मेरी छोटी जियर को परेशान किया। उसे सबक न सिखाना अक्षम्य है। वान वान, तुम्हारा होना बहुत अच्छा है। अपने पति से बेहतर। बंद करो। वेन जी, आपका 10 मिनट में वीडियो कॉन्फ्रेंस है। ठीक है वान वान, मुझे कुछ काम है, अब जाना होगा। बाय। शेन जी, आपने जो शेयर चुने थे उनके बारे में, वह ट्रेंडिंग टॉपिक अभी नंबर 1 पर पहुंच गया है। इसे नीचे लाओ, जल्दी करो, इसे नीचे लाओ। कोई भी कीमत चुकानी पड़े, बस इसे नीचे लाओ। समझ गई। कौन है मेरे साथ खिलवाड़ करने वाला? कौन है? शेन जी, हम पर एक मुसीबत आ गई है। हमारे आपूर्तिकर्ता और हमारे सभी पार्टनर अनुबंध समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। क्या? मुझे संपर्क कराओ प्रमुख कंपनियों से, मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूँ। जी, श्री शेन। लानत है, मुझे पता न चले कि इसके पीछे कौन है। बस बोलो। श्री शेन। श्री झांग, श्री यांग और श्री वांग सभी छुट्टी पर विदेश गए हैं। उनके लौटने की तारीख पता नहीं है। तुम्हारा क्या कुछ कहना है? श्री शेन, ये ट्रेंडिंग टॉपिक खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि हम जितना भी पैसा देते हैं वे हमेशा 2 गुना देते हैं। वह आखिर कौन है? डॉ अयान ने कहा, तुम धीमे पैदा नहीं हुए थे, यह सिर पर चोट से हुआ है। तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा खून का थक्का है, यही वजह है कि तुम धीमे हो। क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? मेरी नादान बीवी। वह खून का थक्का। वह थक्का उस समय का था जब तूने 7 साल पहले मुझे बचाया था। जब मेरे चाचा ने मुझे मारवाया था। अगर तू खुश है तो मैं खुश हूँ। इसका मतलब तुम्हारी हालत पूरी तरह ठीक हो सकती है। सही इलाज से तुम फिर से सामान्य हो सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ। जयर, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम हमेशा इतनी खुश रहो। परसों दोपहर GQ रेस्तरां। अगर तू आने की हिम्मत नहीं करेगा तो मुझे दोष मत देना अगर मैं वेन परिवार पर सख्ती बरतूं। मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया है। लिंचिंग का सबसे अच्छा न्यूरोसर्जन, वह 5 दिनों में तुम्हारा ऑपरेशन करेगा।
चिकित्सा साहित्य में ब्रेन सर्जरी थोड़ी डरावनी है। यान, क्या तुम डर गए हो? यान, तुम क्या सोच रहे हो? पागल, मुझे मत बताओ कि तुम डर गए हो। मत डरो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मत डरो, ठीक है? मालिक, क्या तुम मिलने के लिए बेहतर जगह नहीं चुन सकते थे? लेकिन तुम्हें यही मिलना था। मुझे इसे ढूंढने में आधा घंटा लग गया। मैं थक गया हूँ। किसने कहा तुम इतने बेवकूफ हो? बकवास बंद करो, मुझे जल्दी घर जाना है, वरना मेरी पत्नी को पता चल जाएगा। बीवी का गुलाम। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं मालिक, बस कहिए। पिछली बार मैंने तुमसे कहा था कि मेरी निजी संपत्ति को अलग करो। लीन परिवार के फिल्म और टीवी व्यवसाय से काम कैसा चल रहा है? लगभग हो गया, शायद 3 से 5 दिन और। 3 से 5 दिन? बूढ़े का डिनर पार्टी परसों, मुझे वहां जाकर एहसान चुकाना है। मैं वहां रहूंगा। विदेशी संपत्ति का क्या? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कभी कोई गलती नहीं की है ना? बिल्कुल छोटे मालिक, अब भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? ठीक है, कोई और निर्देश नहीं। आपने मुझे आधी रात में बुलाया सिर्फ यह पूछने के लिए? छोटे मालिक, क्या आप जानते हैं मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ अचानक सूचना पर? अच्छा, क्या तुम जानते हो कि बाहर निकलने के लिए मैंने विला की दीवार भी फांद ली? नहीं। हा। आगे एक कठिन लड़ाई है। छोटे मालिक, क्या आप सच में बूढ़े के खिलाफ जाएंगे? 1 महीने की डेडलाइन अभी खत्म नहीं हुई। उसने पहले अपना वादा तोड़ा। कोई मेरी पत्नी से पंगा नहीं लेता। पत्नी का गुलाम पति। निकल जाओ। चिंता न करें मालिक, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, भले ही मर जाऊं। तुम इतने बेहुदा क्यों हो? मर्द दिल से बच्चे होते हैं। मैंने जो कहा वह पूरा कर लो। समझ गया हूं मालिक। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूं। आप वापस कैसे जा रहे हैं मालिक? अगर मालकिन का कुत्ता भौंकने लगे तो? बिल्कुल नहीं। बोला, अच्छा लड़का, भौंकना बंद करो, भौंकना बंद करो। कौन है? वह मनहूस किंझो। इस वक्त कृपया बाहर न जाएं, दामाद जी। अगर आप खो गए तो मुश्किल होगी। शियाओ झो दौड़कर आया। उसने मुझे कल रात के बारे में बताया। तुम आधी रात को बाहर क्या कर रहे थे? यान, क्या तुम कल रात बाहर गए थे? नहीं, मैं नहीं गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कोला के साथ खेल रहा था। हाँ। अब से हमेशा मुझे बताओ कि तुम कहाँ जाते हो, वरना मुझे चिंता होगी। ठीक है, नाश्ते के बाद। मैं उपनगर में एक फैक्ट्री जा रही हूँ, साझेदारी की बात करने। यान, क्या तुम साथ चलना चाहते हो? नहीं, मैं नहीं जा सकता। मैं हाल ही में झीर से बहुत ज्यादा चिपक नहीं सकता। वरना बाद में बहाना कैसे ढूंढूंगा झीर के साथ बाहर न जाने का? नहीं, मैं नहीं जा रहा। क्यों नहीं? गेम खेलने। ठीक है, तो खेलो। काम के बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ठीक है? मिस्टर मा, तो सौदा पक्का है। झांग, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो। वेन जियो, तुम चुप क्यों हो? चुप हो जाओ शेन जियो, मैं तुम्हारी लाइनों से थक गई हूँ। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं पहले से शादीशुदा हूँ, तुम्हें पता है। तुम अब भी मुझे क्यों तंग कर रहे हो? तुम मेरे पीछे पीछे चलते हो जहाँ भी मैं जाती हूँ। मिस्टर शेन, अपने पिछले जन्म में क्या तुम झोंक थे? वेन जियो, तू बेशर्म औरत है। यहाँ बेशर्म कौन है? तुम्हें ध्यान से याद करना चाहिए। मुझे याद है, शेन ग्रुप की बिल्डिंग में वे पीड़ित जो बैनर लेकर प्रवेश द्वार पर रोक लगाए थे। शेन जी, आपने अभी तक उनसे निपटा नहीं है ना? आपको अभी भी मेरे ठिकाने पर नजर रखने का समय कैसे मिला? आपने मेरे बिजनेस पार्टनर को चुराने की हिम्मत की। मेरे शेन ग्रुप का क्या होता है, इससे तेरा कोई लेना देना नहीं। तूने और मिस्टर मा ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, तो वह तेरा पार्टनर कैसे हो गया? मिस्टर मा, इस दृश्य के लिए माफ कीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिस्टर मा, वेन ग्रुप एक कीमत दे सकता है, शेन ग्रुप 20% अधिक देगा। जहाँ तक हमारे वेन ग्रुप की बात है, शेन ग्रुप के साथ हमारा सहयोग हमेशा व्यवस्थित रहता है और शेन ग्रुप की मौजूदा स्थिति के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। उस बढ़े हुए 20% की बात तो छोड़िए, 70% भी कि वे समय पर भुगतान कर पाएंगे या नहीं, यह पता नहीं है। तू कुतिया, तू मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे करती है? मिस्टर मा, जैसा कि पुराने लोग कहते थे, केवल स्त्रियां और छोटे आदमी ही मुश्किल होते हैं। कृपया ध्यान से सोचिए, उसके जाल में मत फंसिए। मुझे शक होने लगा है कि शेन जी ने अपना डिप्लोमा खरीदा है। केवल स्त्रियां और छोटे आदमी ही मुश्किल होते हैं। पास जाओ तो बदतमीज होते हैं, दूर रहो तो शिकायत करते हैं। क्या तुम्हें पता भी है इसका मतलब? शेन जी, दिखावा करने से पहले अपने तथ्य जांच लीजिए। तो मिस्टर मा, हमारे वेन ग्रुप के साथ साइन करना है या नहीं, कृपया ध्यान से सोचिए। मैं अब चलती हूँ।
मिस वेन, रुकिए। मैं निश्चित रूप से वेन ग्रुप के साथ साइन कर रहा हूँ। मिस्टर शेन, कृपया जाइए। बहुत अच्छा। मिस्टर शेन, कृपया जाइए। हम गोपनीय व्यापार पर चर्चा करने वाले हैं। आपका यहाँ स्वागत नहीं है। इस तरफ, श्री वेन। वेन ज्यू इतना अकड़ क्यों रहा है? बस इंतजार कर, एक दिन तू मेरे सामने घुटनों पर आकर भीख मांगेगा। बॉस, यह ऊपर वालों की योजना है, नए जिले का मुख्य प्लॉट। बॉस, क्या आप उस शख्स को पहचानते हैं? थोड़ा परिचित लग रहा है। वह वेन ज्यू है, वेन ग्रुप के वेन किंगान की बेटी। वेन किंगान और उनकी पत्नी का एक हादसा हो गया, दोनों वेजिटेटिव स्टेट में आ गए। वेन ग्रुप दिवालियापन और परिसमापन के कगार पर था। उसने थोड़ा थोड़ा करके इसे संभाला। तो यह वह है, वान की सबसे अच्छी दोस्त। इंडस्ट्री में कहते हैं कि वह एक काबिल औरत है। हम्फ, चाहे वह कितनी भी काबिल क्यों ना हो, वह योग्य नहीं है लिंग परिवार के गुप्त वंश की युवा मालकिन बनने के लिए। आप सही कह रहे हैं, बॉस। बेबी वापस आ गई है। आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। तू क्या खेल रहा है? यह पहली बार है जब मैं वापस आई तूने मेरी तरफ देखा तक नहीं। क्या यह मजेदार है? मजेदार लग रहा है। अच्छा, शिया वान ने कहा हमें डिनर खिलाएगी। तू जाना चाहता है? हाँ, कल दोपहर उसने बहुत अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढा है। अरे, तू जा रहा है यान कल दोपहर? क्या वह वही समय नहीं जब मेरे पिता मुझे भोज में जाने को कहते हैं? क्या संयोग है? मैं गेम खेल रहा हूँ इसलिए नहीं जा रहा। लेकिन हम बहुत अच्छा खाना खाने जा रहे हैं। पछता मत, मैं नहीं पछताऊंगा। सब मर्द सुअर होते हैं। थोड़ी ही देर हुई है और तू पहले से ही मुझसे चिपक नहीं रहा। हम यान, क्या मैं तुम्हें यान बुला सकती हूँ? तू पहले ही मुझे यान बुला चुकी है, तो पूछ क्यों रही है? मैंने लिंजी से सुना कि तुम बचपन से पियानो बजाते आए हो। तुम्हारा पसंदीदा व्लादिमीर होरोवित्ज है। संयोग से मैं भी। यह तो लिंजी को पसंद है, मुझे नहीं। हाँ। यान, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? और क्या? लेकिन मुझे लगता है कि भावनाएं बढ़ सकती हैं। जयू, मैं तुम्हें बताती हूँ, यहाँ का स्टेक बहुत लाजवाब है। यहाँ आरक्षण पाने में मुझे आधा महीना लग गया। सच में? तो आज मुझे इसे जरूर चखना है। जिस स्टेक ने मिस शिया को दीवाना कर दिया। वाह, क्या मैं कुछ गलत देख रही हूँ? वह लिंग यान और यान रुओ याओ है। वाह, यह मैं क्या देख रही हूँ? ओह, कुछ नहीं, वेटर। गुड आफ्टरनून लेडीज। यह लीजिए मेरी आरक्षण की जानकारी। क्या आप हमें खिड़की के पास बैठा सकते हैं? माफ कीजिए मैडम, अभी केवल वहाँ पर ही टेबल खाली है। वान, क्या वह लिंग यान की मंगेतर नहीं है? उसके सामने वाला आदमी लिंग यान है। हाँ, शायद। यान मुझसे जुड़ना नहीं चाहता। क्या यह उस मिस वैन की वजह से है? हेलो मिस वैन, हम साथ हैं। मिस शिया, क्या मैं आप दोनों को आमंत्रित कर सकती हूँ हमारे साथ रात के खाने पर शामिल होने के लिए? वह आयान है। अरे, यह बहुत अजीब है। आयान, लिंग यान। जियर, तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। मंगेतर, वान, तो जब तुम पहली बार यान से मिली थी तुम्हें पता था कि वह लिंग यान है ना? तो तुम दोनों मुझे शुरू से ही बेवकूफ बना रहे थे, है ना? जान, रो मत, चुप रहो। हम शादीशुदा नहीं हैं। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। जान, सुनो। मिस वेन, मुझे फिर से अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम यान रुओ याओ है। मैं यान की मंगेतर हूँ। जान, अपनी उस छोटी सी चाल छोड़ो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम दूसरी औरत क्यों बनी? जियर, मेरा इंतजार करो। अरे मिस्टर लिंग, मैं पहले ही मिस वेन से मिल चुकी हूँ। मिस वेन परेशान है। यान उसके पीछे गया। हाँ, मुझे पता है, जो भी मैं चाहूँ मैं उसे पाने में कभी असफल नहीं होती। तुम हो क्या वैसे भी? जान, मुझे समझाने दो।